तो वहां पे आप x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो कि फंक्शन को कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ ना होने का मतलब फंक्शन अनडिफाइंड वगैरह ना हो। वेलकम इन एके स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे हम इसी वीडियो में, और इससे पहले की वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ रिलेशंस गिवन है हमें, ठीक है, जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें से कौन सी रिलेशन फंक्शन होगी ये हमें बताना है, क्यों होगी या क्यों नहीं होगी रीजन भी देना है, और अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन एंड रेंज भी लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर पहली रिलेशन की बात करते हैं। पहली रिलेशन में देखो डोमेन में क्या क्या आ रहा है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। 2 किससे लिंक है, 1 से, 5 भी 1 से लिंक है, 8 भी 1 से लिंक है, 11 भी 1 से लिंक है, 14 भी 1 से ही है और 17 भी 1 से लिंक है। तो मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि डोमेन का कोई एलिमेंट दो लोगों से लिंक हो रहा हो। ठीक है, तो ये रिलेशन फंक्शन होगी, रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैंने पिछली वीडियो में इसको डिटेल में कवर किया था कि कब कोई रिलेशन फंक्शन होती है कब नहीं होती है, पहले आप उसको देख लेना। फिर भी हल्का सा बता देता हूँ। देखो डोमेन में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8, 11, 14 और 17। ठीक, और रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट है 1। 2 भी 1 से लिंक है, ठीक है, 2 किससे लिंक है, 1 से, 5 भी लिंक है 1 से, 8 भी 1 से लिंक है। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट 1 से लिंक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो एलिमेंट है ये बस दो लोगों से नहीं जुड़ना चाहिए, इधर वाला कितनों से भी जुड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे से 2 1 से जुड़ा है तो 2 किसी और से नहीं जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ा। 5 1 से जुड़ा है, 5 किसी और से नहीं जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ा। मतलब क्या कि जहाँ पर डोमेन में जितनी भी एलिमेंट हैं उन सब की सिर्फ एक इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज किसी की नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ऐसी रिलेशन फंक्शन होती है। और यहाँ पे हमसे बोला गया था कि अगर वो फंक्शन है तो डोमेन एंड रेंज भी लिखो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डोमेन। डोमेन का मतलब क्या क्या सेट ऑफ एलिमेंट है यहाँ पर पहले वाले सेट में, तो ये क्या क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। फिर बात करें अगर रेंज की तो क्या क्या इमेजेस आ रही है उन सभी एलिमेंट का एक सेट बना दो, सिर्फ एक ही आ रहा है यहाँ पर तो रेंज हो जाएगी सिर्फ ये 1। ठीक, सेकेंड पार्ट की बात करूँ यहाँ पर जो रिलेशन है, तो यहाँ पर देखो अगर सेकेंड पार्ट में तो शुरुआत वाला जो सेट है, ठीक है, जो डोमेन में आएगा वहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2 किससे लिंक है, 1 से, ठीक है, 2 को आप लिंक कर दो 1 से। 4 किससे लिंक है, 2 से, तो 4 को 2 से लिंक करो। 6 किससे लिंक्ड है, 3 से, ठीक है। 8 की इमेज क्या आ रही है, 4, 10 की क्या आ रही है, 5, 12 की क्या आ रही है, 6 और 14 की क्या आ रही है, 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो इधर का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, इधर के दो एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, मतलब सबकी सिर्फ एक ही इमेज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि रिलेशन इज फंक्शन। कारण में आप लिख सकते हो बिकॉज एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोला गया था डोमेन एंड रेंज लिखो, तो यहाँ पर मैं डोमेन लिख देता हूँ। डोमेन में क्या क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा डोमेन में। रेंज की बात करें अगर हम, रेंज क्या होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं सारे के सारे जो किसी ना किसी से लिंक हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब किसी ना किसी से लिंक है, मतलब किसी ना किसी की इमेजेस हैं, तो इनका सेट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूँ डोमेन, रेंज, फंक्शन, रिलेशन, इन सब का बेसिक के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज 3 आ रही है और 1 की ही इमेज 5 भी आ गई। ठीक है, तो मतलब एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन के केस में, तो हम बोलेंगे ये जो है ये
फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ पर आ रहा है 2। 1 की इमेज 3 है यानी कि 1 3 से लिंक है, 1 की इमेज 5 है यानी कि 1 5 से भी लिंक है, और 2 5 से लिंक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसकी दो अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है फंक्शन के केस में। ठीक, तो ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब कि हमें दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला है f(x) इक्वल टू माइनस मॉड x, दूसरा है f(x) इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों फंक्शंस के हमें डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात करते हैं पहले पार्ट की। तो f(x) इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ मॉड x। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मॉड x का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, मॉड x का क्या मीनिंग होता है वो लिखो। तो मॉड x का मीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये मॉड फंक्शन से इंट्रोडक्शन दिया था, कि इसका मतलब होता है कि हमें दो तरीके के आंसर देता है। या तो ये डायरेक्ट x दे देगा जो भी इसके अंदर पुट करोगे, या फिर जो भी इसके अंदर आप पुट करोगे अगर वो नेगेटिव है तो पहले ये उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आएगा वो हमें देगा। मतलब कि ये डायरेक्ट x देगा अगर जो भी आपने यहाँ पे पुट किया उसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी रही हो या फिर 0 के बराबर रही हो, और ये पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेगा फिर आपको आंसर देगा अगर आपने जो पुट किया इसके अंदर वो लेस देन 0 रहा हो। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर आपको मान लीजिए मोड 5 की वैल्यू निकालनी है और आपको मोड -5 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों ही केस में आपको आंसर कितना मिलता है, दोनों ही केस में आपको आंसर मिलता है 5। अब इसके पीछे की कहानी क्या होती है, इसके पीछे की कहानी होती है कि यहाँ पर ये x है, ठीक, तो x की वैल्यू से 5 मिली। इसने चेक किया यार जो मुझे अंदर यहाँ पे x मिल रहा है वो तो 0 से बड़ा है, 5 0 से बड़ा होता है, तो ये एज इट इज आपको x यानी कि एज इट इज 5 रिटर्न कर देता है। ठीक, लेकिन जैसे ही इसके पास आपने x की वैल्यू नेगेटिव दे दी, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -5, तो ये क्या चेक करेगा यार x की वैल्यू -5 है और -5 यानी x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होती है, तो ये आपको डायरेक्ट -5 नहीं देगा। ये क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा जो भी इसके अंदर आपने पुट किया, अगर वो नेगेटिव है तो फिर आपको आंसर देगा। तो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई किया -5 को तो कितना आ गया, +5। तो ये इसके पीछे की कहानी थी जो मैंने आपको समझाया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मोड x नहीं है, हमारे क्वेश्चन में माइनस ऑफ मोड x है। तो जब आप यहाँ पर माइनस ऑफ मोड x निकालोगे तो कहानी बस थोड़ी सी पलट जाएगी। जहां पर आपको x मिल रहा था वहां माइनस ऑफ x मिलेगा, और जहां पे माइनस x मिल रहा था वहां पे प्लस x मिलेगा, क्योंकि आपने सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। तो यहां से कहानी में हो जाएगा ट्विस्ट, ये हो जाएगा +x की जगह -x और ये -x की जगह +x। ठीक है, कंडीशन अभी ये रहने दो क्योंकि यहाँ पे हमने निशान चेंज किया है, क्योंकि 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब कि अब देखो ये क्या है, माइनस मोड x। अब माइनस मोड x, अब बात करते हैं डोमेन की। ठीक है, यही हमारा फंक्शन है, ठीक है, यही क्या चीज है, हमारा फंक्शन f(x). अब डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आप उसका डोमेन निकालना चाहते हो तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आप वहां पे अगर मान लीजिए वो x का फंक्शन है तो वहां पे आप x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो कि फंक्शन को कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ ना होने का मतलब फंक्शन अनडिफाइंड वगैरह ना हो। तो यहाँ पे देखो यार x की वैल्यू चाहे आप 0 से बड़ी ले रहे हो, 0 के बराबर ले रहे हो, 0 से छोटी ले रहे हो, मतलब x की वैल्यू कोई भी आप ले रहे हो, सबके लिए फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। मतलब फंक्शन को कहीं पे तकलीफ नहीं है, कोई भी आप रियल नंबर ले लो। तो मतलब डोमेन हो जाएगा भैया -∞ से +∞ तक, यानी कि रियल नंबर भी बोल सकते हो आप। सारे के सारे रियल नंबर इसका डोमेन हो गया, या फिर आप इसको ऐसे लिखो या फिर रियल नंबर लिख लो। ठीक, तो मतलब डोमेन आपको समझ में आ गया कि सारी की सारी वो x की वैल्यू अगर फंक्शन x का है तो जहां पर फंक्शन डिफाइंड होता है, कोई ना कोई वैल्यू आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। अब रेंज क्या होती है, रेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी आप डोमेन के लिए पुट कर रहे हो एलिमेंट, उनकी क्या क्या इमेजेस आ रही हैं उन सबका एक सेट। तो आप अगर -∞ से +∞ कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, जो मोड x होता है, जो मोड x होता है ये कभी नेगेटिव नहीं देता। अभी हम फिर से माइनस हटा देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं रेंज के लिए सॉल्व कर रहा हूं, फॉर रेंज। ठीक, क्या करना है आपको, पहले मोड x का देखना है। देखो जो मोड x होता है ये तो यार कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, या तो ये 0 देगा, 0 पे अगर आप 0 पुट करोगे 0 देगा, 0 से बड़ी कोई चीज, 0 से छोटी कोई चीज पुट कर रहे हो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है,
यानी कि मोड एक्स का जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे हम, हमें चाहिए भैया माइनस मोड एक्स, तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस मोड एक्स हो जाएगा, माइनस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, न्यूट्रल नंबर होता है 0, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है 0, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इनइक्वालिटी का रूल है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी उलट जाती है। मतलब ये पहले इसका मुंह इधर खुला था, अब इधर खुल जाएगा। तो मतलब क्या कि अगर मोड एक्स बड़ा है 0 से, जो इसका आंसर आ रहा है 0 से हमेशा बड़ा या बराबर आ रहा है, लेकिन माइनस का कितना आ रहा है, छोटा या बराबर, और यही माइनस ऑफ मोड एक्स, माइनस ऑफ मोड एक्स क्या है हमारा, फंक्शन। तो इसकी जगह मैं अपना फंक्शन लिख सकता हूं एफ एक्स हमेशा क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है हमेशा, या तो 0 से छोटा या 0 के बराबर। तो मतलब जो रेंज आ रही है उसमें क्या मिल रहा है हमें, 0 से छोटा कहां तक भाई, माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओ, ठीक है, कहां तक, 0 तक। अब 0 इंक्लूड है कि नहीं ये देखना है, अगर इक्वल टू का साइन होता है तो मतलब 0 इंक्लूड हो रहा है, तब यहाँ पे हम ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर इक्वल साइन नहीं होता तब ऐसे ही हम ब्रैकेट लगाते हैं राउंड वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं ओपन, इसे बोलते हैं क्लोज, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसका डोमेन क्या था, इसका रेंज क्या था, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये पहला पार्ट था इसका। अभी दूसरे पार्ट में हमें एक और दिया हुआ है, दूसरा वाला फंक्शन, तो ये पहला आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है, पहला तो खत्म, इसको मिटा देते हैं। सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, देखो जो सेकंड वाला है इसको मैं यहाँ उतार रहा हूँ। सेकंड में है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पहले बात करेंगे भाई डोमेन की। डोमेन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा डोमेन में आप देखो फंक्शन किसका है, यहाँ पर फंक्शन है एक्स का, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो आपको ये देखना है कि आप x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो कि फंक्शन को कोई तकलीफ ना हो, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। और आपको पता होगा कि अंडर रूट के अंदर अगर आपने नेगेटिव वैल्यू रख दी तो ये रियल नंबर नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। हो सकता है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ लिया हो या फिर आप आगे पढ़ो। तो मतलब रियल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ 0 रख सकते हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू है या तो 0 हो या फिर वो 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके अंदर कोई भी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये रियल नंबर वाला चीज है, कॉम्प्लेक्स में नहीं गए अभी हम। तो मतलब क्या कि यहां पर जो भी अंदर है इसके, जो भी इसके अंदर है, इसमें आप सिर्फ x की वही वैल्यू पुट करोगे जिसके लिए या तो ये 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो हम बोलेंगे फॉर डोमेन, ठीक है, डोमेन के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, हम सिर्फ x की वही वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए अंडर रूट के अंदर जो भी है वो या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो मतलब x की वो सारी वैल्यू जब 9 में से एक्स स्क्वायर आप घटाओ तो या तो आपको 0 मिले या 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर मिले, आप वो सब x ले सकते हो डोमेन में। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो दोनों तरफ से 9 घटा दो तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -9। याद रखना नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तब इनइक्वालिटी उलटती है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे -9 और यहाँ भी -9 किया है। तो इस -9 से +9 कट गया होगा, ठीक है, हट गया, 0 माइनस -9, 0 माइनस 9 कितना 9, ठीक। अब आप क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे भाई, ठीक है। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा प्लस x² और ये हो जाएगा 9। अब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 से, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी उलट जाएगी, मतलब इधर चोंच बन जाएगी, उधर मुंह खुल जाएगा और ये ऐसे, यानी x² इज लेस देन इक्वल टू 9। अब मतलब क्या है कि x आपको कोई ऐसा रियल नंबर लेना है जो कि स्क्वायर करने के बाद या तो 9 के बराबर वैल्यू दे यानी 9 दे या फिर 9 से छोटी दे। तो आप खुद दिमाग लगाओ x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो। आप x की वैल्यू ले सकते हो -3 से ज्यादा या बराबर और +3 से कम, ठीक है। इसके आगे गए या इसके पीछे गए तो कहानी खराब हो जाएगी। जैसे कि आपने मान लो 4 भी पुट कर दिया तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 तो भैया 9 से छोटा नहीं होता है। 3.1 भी लोगे तब भी वो 9 से बड़ा आएगा, मतलब इससे आगे आप जा ही नहीं सकते हो, ना ही आप इससे पीछे सकते हो। आप -4 रख के देख लो, -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा, वो भी इससे छोटा नहीं होता है। तो मतलब क्या, मतलब डोमेन में हम x की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा उसका आंसर आएगा -3 से लेके 3 तक की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। और कौन सी, ये इंक्लूड है कि नहीं, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मतलब ये इंक्लूड होगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ भी इक्वल का साइन है, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की।
फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो सॉल्व करूंगा फॉर रेंज होगा, रेंज निकालने के लिए। रेंज के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल सी बात है यार, कि जो भी आप डोमेन पुट कर पा रहे हो उसके लिए आपको क्या क्या सॉल्यूशन में आंसर मिल रहा है उन सबका एक सेट बना लो, ठीक है। तो हम बोलेंगे फॉर x which is greater than equal to -3 and less than equal to 3, fx is from, देखो fx के अंदर आप यहां से यहां तक की यानी डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका जो fx है वो क्या क्या आंसर दे रहा है, देखो ध्यान से देखना। -3 पुट कर रहा हूं मैं, -3 का स्क्वायर कितना आया +9, तो 9 - 9 0, यानी कि यहां से मुझे आंसर 0 मिला, रफ में आप लिख लो। +3 आप पुट करो, +3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 फिर से 0 मिला, ठीक है। तो ये सबसे एक वैल्यू जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 9। तो इसके अलावा अब ये सबसे बड़ी वैल्यू कब देगा, जब हम इसमें से x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। देखो इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 आता होगा, आप 0 पुट करके देखो, 0 का स्क्वायर 0, 9 - 0 कितना हुआ 9, तो √9 कितना 3। तो मतलब यहां से यहां तक की कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो, यहां से यहां तक की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, आंसर जो सबसे छोटा मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है, नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं वैसे भी है, ठीक है। √ समथिंग की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है रियल नंबर में, ठीक है। तो मतलब ये जा रहा है फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। आप कोई भी x की वैल्यू यहां से यहां तक जो डोमेन था पुट कर रहे हो, तो जो fx की वैल्यू मिल रही है यानी जो रेंज में आपको आंसर मिल रहा है वो 0 से लेके 3 तक जा रहा है, 0 to 3। तो मतलब क्या, मतलब कि जो रेंज हो गई हमारी, ठीक है, वो हो जाएगी फ्रॉम 0 के इक्वल टू भी जा रहा है, ठीक है, और 3 के भी इक्वल टू जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप x की वैल्यू इसके बीच में 0 भी आता होगा ना कहीं, 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर 0, 9 - 0 9, √9, 3 के इक्वल टू भी आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। तो ये रेंज हो गई, ये इसका डोमेन हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया ए फंक्शन इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 2x - 5 फाइंड f of 0, f of 7, f of -3। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फंक्शन है fx वो बराबर है 2x - 5 के, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पहला पार्ट कर रहा हूँ, बाकी क्या आप कर लेना। सिंपल क्या करना है, देखो f of 0 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे f of x है, यहाँ पे f of 0 है, मतलब x की जगह पे इन्होंने 0 लिख दिया है, तो अब क्या पुट करना है x की जगह पे 0, तो ये था 2, x की जगह पे 0 -5, तो 2 × 0 0 हो गया, -5 यहाँ पे आ गया। तो f of 0 की क्या वैल्यू आ गई -5। इसी तरह से आप f of 7 निकाल लेना, f of -3 निकाल लेना, सिंपल सा है, ठीक है। क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन आपने किए थे, तो ये आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फंक्शन t मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब कि एक फंक्शन है t जो कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में मैप करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। और जो फंक्शन है t वो बताया गया है टी सी इज इक्वल टू 9c डिवाइड बाई 5 प्लस 32, ठीक है। मतलब कि जब आप यहाँ पे सेल्सियस में वैल्यू रखते हो तो जो इसका आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट में उसका कन्वर्जन होगा। हमसे बोला गया है फाइंड T0, T28, T-10, और इसके बाद बोला गया है चौथे पार्ट में द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे C आएगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये भी वैसे ही है भाई, जो हमें फंक्शन दिया गया है TC वो कितने के बराबर है 9C डिवाइड बाई 5 प्लस में 32, ठीक है। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है T of 0, तो मतलब यहाँ पे C की जगह क्या पुट करना है 0, तो यार पुट कर दो 0, C की जगह 0 पुट किया डिवाइड बाई 5 प्लस में 32, ये सारा तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 32, तो यहाँ से T of 0 32 आ गया। इस तरह से आप T28 निकाल लेना, T-10 निकाल लेना। चौथे पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। चौथे पार्ट में क्या बोला गया, देखो चौथे पार्ट में बोला गया है कि हमें C की वो वैल्यू निकालनी है जब T of C कितना हो 212। तो यहाँ से जो डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है, T of C, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बताई गई है, T of C की वैल्यू कितनी है 212, तो इसके बराबर लिख दो 212। अब T of C की डेफिनेशन क्या है, ये रही, तो T of C की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं इसके नीचे, तो इसके नीचे आ गया 9C डिवाइड बाई 5 प्लस में कितना 32 बराबर में कितना 212, ठीक है। तो यहाँ से 9C डिवाइड बाई 5 की वैल्यू हो जाएगी 212 माइनस में कितना 32, ठीक है। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से ये गया,
तो कितना बचेगा 180। ठीक है, नीचे वाला 5 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला 9 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 9 2 जा 18, 1 0 तो 1 0, 20 पंजे 100, यानी कि डिग्री सेल्सियस में वैल्यू सी की वैल्यू कितनी आएगी 100। ठीक, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमसे बोला गया फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, मतलब हमें 3 अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, तीनों में हमें रेंज बतानी है, डोमेन यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में है f(x = 2 - 3x) और x बिलोंग करता है रियल नंबर को, x बड़ा होना चाहिए 0 से। तो पहले पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। अब मुझे क्या बताना है, रेंज बतानी है। ठीक है, और रेंज के लिए मैंने आपको क्या बताया कि डोमेन में आप जो भी x पुट कर सकते हो वहां से आपको क्या क्या वैल्यू मिल रही है वो सेट ऑफ वैल्यूज बताएंगे रेंज क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, x रियल नंबर है और जो x है वो 0 से बड़ा है। ठीक, x अगर हम 0 से बड़ा रखें सारे रियल नंबर तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मिलेंगी वही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। x जो है, ठीक है, जो x है वो क्या है, वो 0 से बड़ा लेना है। अब आप सोचो अगर आप x 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रखोगे तो ये कहां से कहां तक आंसर दे सकता है आपको। सिंपल सा इसको करने का तरीका होता है, जब भी आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी जाए तो क्वेश्चन आसान बन जाता है। कैसे, जो भी आप यहाँ पर है इसमें आप कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके इसको कुछ इस जैसा बना दो और फिर देखो वैल्यू में क्या चेंज आया। जैसे यहाँ पर सिर्फ x है लेकिन हमारे पास है 2 - 3x, तो पहले क्या करते हैं, देखो x के साथ क्या है -3, तो पहले दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -3x। ठीक है, और ये क्या हो गया 0 × -3 0 ही रहेगा, लेकिन आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, एक नेगेटिव नंबर से -3 से, तो ये उलट जाएगी। ठीक है, रूल है भाई। ठीक है, तो यहां से अगर x 0 से बड़ा था तो इसका मतलब -3x, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, -3x 0 से छोटा होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। इसके बाद यहां पर क्या है, 2 है, 2 के लेफ्ट में प्लस है, मतलब दोनों तरफ 2 जोड़ दो भाई। ठीक है, इस तरफ हमने किया +2 और इस तरफ भी हमने किया +2। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया 2 - 3x लेस देन 0 + 2 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 - 3x है, यहाँ पर भी क्या है 2 - 3x, मतलब जो मैंने ये लिखा है असलियत में ये f(x) की ही वैल्यू है, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ f(x). ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ f(x), ये इसके बराबर है। तो मतलब जो f(x) होगा वो हमेशा 2 से छोटी वैल्यू देगा। यही तो मतलब है यार रेंज का। अब रेंज मतलब क्या कि भाई f(x) की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो जो रेंज होगी इस केस में वो किसने के बराबर होगी, देखो 0 से छोटा कहां तक जा सकते हो, माइनस तक, -∞ तक। ठीक है, तो मतलब -∞ से लेके 2 तक आओगे, और 2 यहाँ पे इक्वल होता तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो इसकी रेंज होगी -∞ से लेके 2, क्योंकि जो f(x) है वो हमेशा 2 से छोटा आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया भैया पहला पार्ट। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया हमसे, सेकंड जो पार्ट है इसका, इसमें दिया गया है f(x) = x² प्लस में 2, और यहाँ पे x इज ए रियल नंबर, मतलब x बिलोंग करता है रियल नंबर को, सेकंड पार्ट में भी। अब इसकी रेंज क्या होगी, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है यार, x एक रियल नंबर है। ठीक, पहले x² ले लो आप। ठीक है, अब देखो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर रहे हो जब आप, तो आपको आंसर कभी भी 0 से छोटा तो नहीं मिलेगा। x² की वैल्यू या तो 0 मिलेगी या पॉजिटिव मिलेगी, मतलब 0 से बड़ी मिलेगी, पक्की बात है ये। अब मुझे यहां से यहां पहुंचना है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, +2 का, दोनों तरफ यार 2 ऐड कर दो, ये हो गया x² + 2 और ये हो गया 0 + 2, 0 + 2 कितना होता है, 2 ही होता है, तो मतलब कि यहाँ पे 2 आ गया। x² + 2 जो है यही हमारा f(x) है, तो मतलब जो हमारा f(x) है ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 2 से। तो मतलब कि इस केस में जो रेंज आएगी वो किसके बराबर आएगी, 2 से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू होगी 2, इक्वल टू भी है। अब 2 से बड़ा कहां तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। इन्फिनिटी कभी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, तो रेंज हो गई फ्रॉम 2 to ∞। ठीक, तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पे आ जाते हैं भैया। थर्ड में क्या बोला गया है, f(x) = x। ठीक है, f(x) = x। ठीक, और जो x है वो एक रियल नंबर है, x बिलोंग टू रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर पुट करोगे तो इसमें देखो क्या है,
अगर आप x पुट कर रहे हो तो आपको x ही आंसर मिल रहा है, ठीक है। और आप पुट क्या कर रहे हो, सारे के सारे रियल नंबर, मतलब कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। जो रेंज हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यानी कि रियल नंबर ही बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। यानी कि रेंज भी रियल नंबर, इसको रियल नंबर बोलो सारे सारे, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप जो पुट कर रहे हो आपको वही आंसर मिल रहा है। तो सारे के सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर आपको आंसर में मिल रहे हैं। तो रेंज हो गई -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर आप बोल सकते हो रियल नंबर्स।